ओके विद्यार्थी मित्रों, थोड़ी देर पहले हमने दाखला नंबर 3 देखा, जिसमें से मैंने 1-2 सवाल आपको करवाए, बाकी के आपको करने हैं। अभी हम स्वाध्याय 5.1 के दाखला नंबर 4 को देख रहे हैं। अब दाखला नंबर 4 में ऐसा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। यदि कोई एपी है तो इसके अलावा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद ज्ञात कीजिए। अगर एपी यानी समांतर श्रेणी है तो ही 3 पद ज्ञात करने हैं, वरना नहीं ज्ञात करना है। इसलिए हमें पहले डी चेक करना पड़ेगा। डी 2 बार चेक करेंगे तब हमें डी मिलेगा, और डी अगर समान है तो हमारी समांतर श्रेणी है। तो उसके बाद हम लोग 3 पद करेंगे। बाकी डी नहीं मिले तो नहीं करना है। जैसे कि पहला दाखला है यहाँ पर, तो यहाँ पे ए की कीमत हमें देखनी है तो 2, और डी की कीमत हमें चाहिए तो d बराबर a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 बराबर 2, और यहाँ पर d की कीमत a3 माइनस a2, तो यहाँ पे 8 माइनस 4 बराबर 4। अब आप देख सकते हैं कि 2 और 4 ये d के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देना है नीचे जवाब, यह समांतर श्रेणी नहीं है। यह समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम दूसरा सवाल देखने जा रहे हैं, जिसकी रकम दिया है 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसमें भी हमें जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो आगे 3 पद ज्ञात करने हैं, बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले ए की कीमत 2, फिर डी की कीमत a2 माइनस a1, और फिर से डी की कीमत a3 माइनस a2। तो यहाँ पर 5/2 माइनस 2, तो 2 हम लसअप लेंगे, 2 लसअप लेंगे हम लोग, तो 2 लसअप, 2 इधर गुणा करेंगे, 2 यहाँ गुणा करेंगे, तो 2 2 कट गया 5, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1/2 ये आपका डी आएगा, बराबर। उसके बाद 3 और 5/2, तो यहाँ पर भी लसअप लेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दिया 6, 5 2 2 कट गया 5, तो यहाँ पर 1/2। अब गौर से देखो, डी का जवाब दोनों बार समान आ रहा है। अगर डी का जवाब दोनों बार समान आए तो हम इसे कह सकते हैं समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है। तो इसके आगे 3 पद ज्ञात करना है, 1 2 3 4, तो 5वां पद हमें ज्ञात करना है, a5 बराबर a प्लस 4d। तो a का मूल्य 2 प्लस 4, d का मूल्य 1/2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 प्लस 2 यानी जवाब आएगा 4। तो इसके बाद a6, तो उसका सूत्र a प्लस 5d, बराबर। तो a का मूल्य 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1/2, बराबर। तो 1/2 है, तो यहाँ पर 2, 5 एकम 5/2, लसअप लेंगे, 2 से गुणा करेंगे दोनों को, तो 2 दूनी 4 प्लस कट गया, तो यहाँ पे 5, तो 9/2, और उसके बाद हमें तीसरा पद 7वां a प्लस 6d बराबर, तो a की कीमत 2 प्लस 6, यहाँ पर 1/2, तो 2 दिया 6, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारी एपी समांतर श्रेणी के बाकी के पद ये बनेंगे, 1 2 3 4 पद दिए है, 5 6 और 7 पद ये बनेंगे। 5वां पद वो 4 आएगा, और उसके बाद छठा पद 9/2, और 7वां पद 5 आएगा। ऐसे हमारे आगे के पद मिलेंगे। फिर सवाल नंबर 5 देखते हैं हम लोग। तो कठिन सवाल है, रूट वाला है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, और 3 प्लस 3 रूट 2, ऐसा सवाल है। तो सबसे पहले a बराबर 3, फिर d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, और d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, बराबर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई a2 की कीमत हमें 3 प्लस रूट 2, ये a1, ये a2 और ये a3, माइनस 3, तो 3 3 कट जाए तो रूट 2, ऐसा जवाब आएगा डी का। फिर यहाँ पर तो 3 प्लस a3 की कीमत 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस का उसमें
3 प्लस रूट 2 आगे ना कहो दे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस 1 रूट 2 प्लस 3 माइनस 3 कट गया इज इक्वल टू 2 में से एक गया तो खाली एक रूट 2 एक नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे डी समांतर आ रहा है बराबर। तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी है बराबर। तो इसका a 2 3 4 पांचवा पद a5 बराबर a प्लस 4d बराबर a का मूल्य 3 प्लस 4 और d का मूल्य रूट 2, तो इसका कुछ हो नहीं सकता, ये वही फाइनल आंसर 3 प्लस 4 रूट 2। फिर यहाँ पर a6 बराबर तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2, तो इसका कुछ नहीं होगा, वही का वही जवाब 5 रूट 2 3 प्लस 5 रूट 2। और a7 तो a प्लस 6d बराबर 3 प्लस 6 रूट 2 3, तो यहाँ पर 6 रूट 2 बराबर। तो आपने ये सवाल देखे जिसमें सवाल तो काफ़ी सारे पर मैंने आपको 3 करवाया है और भी 3 मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओके।